राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समाप्त हो जाते हैं। इस बार यह व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार से शुरू हैं और समाप्त हैं 24 सितंबर दिन मंगलवार को। इस बार यह महालक्ष्मी व्रत 14 दिनों के पड़ रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत धारण करने से मनुष्य की दुख दरिद्रता दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि महालक्ष्मी व्रत में माँ लक्ष्मी का श्रद्धा भाव से पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाता है तो माता अष्टलक्ष्मी रूप में अपने भक्तों की हर कामना को पूरा करती हैं, जिसमें माता के रूप हैं आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। यदि किसी कारणवश आप महालक्ष्मी व्रत 14 दिनों तक नहीं कर पाते हैं तो आप केवल पहला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत कर सकते हैं, दूसरा पूर्णिमा का व्रत और तीसरा आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो शुरू के 3 व्रत कर लें और आखिरी 3 व्रत भी कर सकते हैं। इस व्रत में पूजन करते हुए नित्य प्रति महालक्ष्मी माता की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत कथा क्या है। यह कथा पढ़ने और सुनने वाले व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और जीवन की सभी परेशानियों का नाश होता है, जीवन सुखमय बनता है। तो चलिए जान लेते हैं व्रत कथा। व्रत कथा जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर लें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, चलिए सुन लेते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी का पूजन करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, मेरे पास धन धान्य की कोई कमी ना रहे। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थापने आती है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी है। तुम प्रातः काल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करना। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातः काल उठा और जल्दी मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। तब वहां पर एक स्त्री उपले थापने आई तो भगवान विष्णु के कथनानुसार उस ब्राह्मण ने उस स्त्री से अपने घर चलने के लिए निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वो जान गई उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। इस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माँ लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने माँ लक्ष्मी का आवाहन किया तो माँ लक्ष्मी ने उसकी सभी मनोकामना पूर्ण की। और अब जान लेते हैं महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा क्या है। महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेदव्यास ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। रानी गांधारी और रानी कुंती ने मुनि वेदव्यास से पूछा कि हे मुनि, आप बताएं कि हमारे राज्य में धन की देवी माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि कैसे बनी रहेगी। यह सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी विधिवत श्री महालक्ष्मी व्रत करें। मुनि की बात सुनकर कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प किया। रानी गांधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से विशालकाय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल पूजन के लिए जाने लगीं तो कुंती उदास हो गईं। माता को दुखी देखकर पांचों पांडवों ने पूछा कि माता, आप उदास क्यों हो। तब कुंती ने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता, आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्र
इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आई। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है, फिर सभी नगरवासियों ने ऐरावत का स्वागत किया और पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की भी पूजा की। उसके बाद ऐरावत को तरह तरह के पकवान खिलाए और जल पिलाया। फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य मांगलिक वस्तुओं से भरा रहता है। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।